नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। अब तक की बड़ी खबर आ रही है कि किसानों के सामने सरकार झुक गई है। किसान कानून को रद्द करने के लिए सरकार तैयार हो गई। तो वहीं तेजस्वी यादव ने दबंगई स्टाइल में कह दिया है कि मैं जो कहता हूं वो करता हूं। कोई भी परेशानी हो मुझसे आकर कहें, मैं सुनूंगा, मैं करूंगा। तो वहीं तेजस्वी यादव ने सरकार की पोल खोलकर रख दी है, काले कारनामे का खुलासा कर दिया। तो यदि आप भी किसानों के साथ हैं, किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं और यदि आपको भी लगता है कि बिहार सरकार से सरकार नहीं संभल रहा है, तो अभी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। तो आखिर किसानों के ताकत के आगे सरकार को झुकना पड़ा। सरकार को कृषि कानून को लेकर बड़ा फैसला करना पड़ा। अब 1.5 साल तक कृषि कानून रोकने के लिए केंद्र सरकार तैयार हो गई है। सरकार किसानों के आगे झुक गई। सरकार ने बड़ा प्रस्ताव दिया है कि अगले साल तक इस कानून को लागू नहीं करेंगे। सरकार के इस प्रस्ताव के बाद अब किसानों ने इस पर विचार करने के लिए समय मांगा है। बताया जा रहा है कि इस पर अब अगली बैठक में अपना फैसला किसान सुनाएंगे। और कृषि कानून को 1.5 साल तक रद्द किए जाने की केंद्र सरकार के प्रस्ताव के बाद अब ऐसी संभावना जताई जा रही है कि किसान अपना आंदोलन वापस लेने पर विचार कर सकते हैं। और सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि अगले 26 जनवरी तक, गणतंत्र दिवस तक, किसान बड़ा फैसला कर सकते हैं। तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता से कहा है कि मुझसे कहो, मैं सुनूंगा, मैं करूंगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव के पहले हमने कहा था कि मुझसे कहो, मैं सुनूंगा, मैं करूंगा। चाहे हम पक्ष में रहे या विपक्ष में, जनसेवा का संकल्प था, है और रहेगा। आपकी जो भी सामूहिक समस्या और परेशानी है हमसे साझा करिए, समाधान का हर संभव प्रयास करेंगे। हम जो कहते हैं वो करते हैं। जय बिहार, जय भारत। तो तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। देख लीजिए इस एएसआई के कारनामे। कह रहे हैं कि हमारा बाप भी आएगा ना तो उससे भी लेंगे। 4 गाड़ी है, 1200 से 12 रुपया कम नहीं लेंगे। बिहार सरकार की ओर से बिहार में बालू का उठाव बंद करने का फरमान जारी किया गया, पर हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। पुलिस की साठगांठ से, धड़ल्ले से बालू का उठाव हो रहा है और इसका फरमान नालंदा में बुधवार देर रात एएसआई और बालू माफिया के बीच बातचीत का वायरल ऑडियो से मिलता है। इस ऑडियो में एक एएसआई ट्रैक्टर चालकों से जबरन 300 रुपया प्रति ट्रैक्टर लेने का दबाव बना रहा है। एएसआई कहता है कि 4 गाड़ी है, 1200 से 12 पैसा कम नहीं लेंगे। हमारा बाप भी आएगा तो उससे भी लेंगे। तो वहीं एक ट्रैक्टर चालक 300 से कम देने की बात करता है तो एएसआई भड़क जाता है और वह गाड़ी को सीधे थाने में बंद करके 20,000 फाइन लगा देने की धमकी भी देता है। हालांकि हम इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करते हैं। आपको बता दें कि इस वायरल ऑडियो की जांच हो रही है। बिहार में नाम का शराबबंदी है, लेकिन ये धंधा अभी भी चालू है। बिहार में कोई और नहीं बल्कि पुलिस और खुद नेतागण ही शराब की बिक्री करवा रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, तेजस्वी यादव का ये ट्वीट कर रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि पटना के एसपी मद्य निषेध ने सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को पत्र लिखा है कि उत्पाद विभाग और पुलिस विभाग के अधिकारी सत्ताधारी जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर शराब बिक्री करवा रहे हैं। मतलब खुद पुलिस और उत्पाद विभाग के अधिकारी और जनप्रतिनिधि शराब बिक्री करवा रहे हैं। सीएम आवास में पहुंच रखने वाले शराब माफिया ने सीएम से अब उस एसपी का तबादला करवा दिया। यही है नीतीश कुमार का असली चेहरा। और उस पटना के एसपी मद्य निषेध का ये पत्र काफी तेजी से वायरल हो रहा है। मतलब खुद पुलिस वाले ने ही सारे खुलासे करके रख दिए और अब नीतीश सरकार एक्शन मोड में आ गई है और मद्य निषेध के डीएसपी को 100 कोच का नोटिस भेजा है। बिहार वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार में अब एक क्लिक में देखे जा सकेंगे जमीन का 100 साल पुराना भी रिकॉर्ड।
बिहार में बस एक क्लिक कीजिए और आपको दिख जाएंगे किसी भी जमीन का 100 साल का भी पुराना रिकॉर्ड। और ये व्यवस्था अगर हो गई तो फर्जी कागज बनाकर सरकारी और निजी जमीन पर कब्जा करना अब और भी कठिन हो जाएगा। और साथ ही जमाबंदी पंजी का पुराना रिकॉर्ड गायब होने का बहाना भी अब नहीं चलेगा। भूदान की जमीन न तो रिकॉर्ड से गायब होगी और न ही एक ही जमीन का 2 बार पर्चा बटेगा। और साथ ही राज्य में जमीन विवादों को भी खत्म करके अपराध रोकने की ये नई व्यवस्था बहुत ही जल्द बिहार वालों को मिलने वाली है। बिहार में भी अब सड़क हादसों में घायलों का होगा मुफ्त में इलाज और दिल्ली की तरह बिहार में भी लागू होगी योजना। अब बिहार सरकार बहुत ही जल्द ऐसी योजना लाने जा रही है जिसमें घायलों का सरकारी व निजी अस्पतालों में बिना पैसे के इलाज किया जा सकेगा। वैसे तो सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में इलाज की सुविधा है, पर कभी कभी दुर्घटना के बाद अस्पताल जाने वाले घायलों को बिना इलाज के ही रेफर कर दिया जाता है। पर इस योजना के लागू हो जाने के बाद सरकारी अस्पतालों को हर हाल में घायलों का इलाज करना होगा और जल्द ही इसे कैबिनेट की भी मंजूरी मिल जाएगी। और मंत्री ने यहां तक कहा है कि सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं करने वाले डॉक्टरों पर कार्रवाई होगी। और साथ ही सड़क दुर्घटना में घायल का इलाज तुरंत और मुफ्त में हो जाए, इसके लिए परिवहन विभाग निजी अस्पतालों से भी संपर्क करेगा। इसमें हम आपको व्हाट्सअप करा देते हैं, इनका एप्लीकेशन आप अलाउ कीजिए। हम लोग तो यही खड़े हैं इनको पार्क में। अच्छा, हम देख लेते हैं, भेजते हैं, हम दिखवा लेते हैं। नहीं, कब तक बताइएगा? अरे भेजिए ना, कब तक होते हैं? अभी हिसाब लीजिएगा हमसे। हम आपको भेज देते हैं। नहीं तो जो है हिसाब ले रहे हैं, कब तक बताइएगा। आप तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, डीएम साहब? अच्छा सर। तेजस्वी यादव का ये ऑडियो, डीएम साहब से बात करते हुए तेजस्वी यादव का ये ऑडियो कि हम तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, इसको लेकर देखिए सूर्य प्रताप सिंह IAS RTD ने कहा कि जिसकी शिक्षा का मजाक अक्सर सोशल मीडिया पर बनाया जाता है वही आज शिक्षकों के साथ खड़ा है। इनका कहना है कि प्रतियोगी छात्रों को बल देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद तेजस्वी यादव। ये कुछ सेकंड का वीडियो भविष्य के एक बड़े नेता की झलक है। सत्ता झुकेगी, सत्य जीतेगा। तो कोई ये कह रहा है कि आप एक अच्छे नेता से कई ज्यादा अच्छे इंसान हैं और मैं अपने सभी शिक्षक साथियों की ओर से आपको धन्यवाद देती हूं। तो कोई इसे तेजस्वी का नायक अवतार कह रहे हैं। बिहार सरकार ने फैसला कर लिया है कि 2 वर्षों में बिहार के हर पंचायत में बन जाएगा बस स्टॉप। राज्य भर में सड़कों का जाल फैलने के साथ ही गांवों के लोगों को परिवहन सुविधा से जोड़ने के लिए परिवहन विभाग 3000 रूटों पर बसों का परिचालन करेगा और इसके लिए धीरे धीरे विभिन्न रूटों पर परमिट भी जारी किया जा रहा है। और अधिकारियों के मुताबिक अगले 2 साल में 8387 बस स्टॉप बनकर भी तैयार हो जाएंगे, जिससे गांवों के लोगों को काफी सहूलियत होगी। और पहले चरण में राज्य के 500 पंचायतों में बस स्टॉप के निर्माण की योजना को मंजूरी दे दी गई है। इसके लिए 10 करोड़ की राशि स्वीकृत भी कर दी गई है। बिहार में 9वीं से लेकर हायर क्लास के लिए स्कूल तो खुल गए हैं, तो आखिर छोटे बच्चों के लिए कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के स्कूल कब खुलेंगे, इसके लिए भी जानकारी आ गई है। तो कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल इसी माह के अंत में खुल सकते हैं। इसको लेकर 25 जनवरी को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होगी और उम्मीद की जा रही है कि गणतंत्र दिवस के अगले ही दिन यानी 27 जनवरी से बच्चों को स्कूल जाने की अनुमति मिल सकती है। यानी 27 जनवरी से कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के स्कूल खुल सकते हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर है कि दूसरे फेज में पीएम नरेंद्र मोदी समेत सभी मुख्यमंत्रियों को लगेगा कोरोना का टीका। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दूसरे चरण में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी सीएम और सभी सांसद और 50 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों को वैक्सीन लगाया जाएगा। और ऐसे में सभी सांसद और विधायक जो 50 साल से ज्यादा उम्र के हैं उनको दूसरे चरण में कोरोना का वैक्सीन दिया जाएगा। हालांकि अभी डेट निर्धारित नहीं हुई है। कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर है। दूसरे चरण में 50 साल से ज्यादा उम्र वालों को कोरोना का टीका दिया जाएगा। तो आखिर इसके लिए रजिस्ट्रेशन कब से होगा ये भी आप जान लीजिए।
बता दें कि कोविन ऐप पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो इसके लिए बता दें कि फरवरी से 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों का रजिस्ट्रेशन की तैयारी शुरू कर दी जाएगी और वैक्सीन देने के लिए इसे 4 ग्रुप में बांटा जाएगा। पहले ग्रुप में 50 से 59 वर्ष के लोग शामिल होंगे, दूसरे में 60 से 69, तीसरे ग्रुप में 70 से 79 और चौथे ग्रुप में 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को शामिल किया जाएगा। और फरवरी में जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपको मोबाइल पर SMS के जरिए बता दिया जाएगा कि किस दिन आपको कोरोना का टीका लगना है। बिहार में पंचायत चुनाव 2020 की तैयारी तेज हो गई है। 1 फरवरी तक मतदाता सूची में आप सुधार करवा सकते हैं। बिहार पंचायत चुनाव 2021 को लेकर सभी जिलों में मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य में 1 फरवरी तक मतदाता सूची में संशोधन का कार्य होगा और 1 फरवरी से पहले मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन किया जाना है और इसी बीच मतदाता सूची में नए नामों को शामिल करने व संशोधन के लिए दावा एवं आपत्ति इत्यादि के निपटारे की कार्यवाही भी की जाएगी और साथ ही 8 फरवरी तक सभी दावा आपत्तियों का निपटारा करने का निर्देश दे दिया गया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद क्यों आखिर 94,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है, क्यों शिक्षा मंत्री अपने घर में दुबक के बैठे हैं। 2 उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री 94,000 अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर आखिर क्यों नहीं बोल रहे हैं। सरकार की ये हिटलरशाही नहीं चलने देंगे, तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया। अब तक की बड़ी खबर पटना से आ रही है। पटना में अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज किया गया। BPSM ऑफिस के बाहर पुलिस ने दौड़ा कर पीटा। बता दें कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के कार्यालय के बाहर पटना पुलिस ने एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया है। अभ्यर्थियों को राजधानी की पुलिस ने रोड पर दौड़ा कर डंडे से पीटा है। इस लाठीचार्ज में कई कैंडिडेट को चोटें आई है। मामले को शांत कराने की कोशिश की जा रही है।